बंसाली की फिल्म में फिल्माए गए सीन जिसमें तवाइफ वसीओ अरीज़ और बागात फवारों के दरमियान रक्स करती हुई दिखाई दे रही हैं, उसका हकीकत से कोई ताल्लुक़ नहीं है, क्योंकि इनके घर एक तंग गलियों में होते थे जैसे आपको नज़र आ रहे हैं। मैं उसी जगह पर मौजूद हूँ टेक्साली के इलाके में कि झरोखे होते थे जहाँ पर से सुबह को चिखें डली होती थी और शाम को ख़वातीन तैयार होकर यहाँ पर आती थी। नीचे दुकानें होती थी, ऊपर कोठे होते थे, अंदर से बिलाशुबा एक वसीओ अरीज़ घर होता था जिसमें खुला सहन भी होता था, लेकिन गलियाँ बहुत तंग होती थी जो आपको यहाँ पर बाकायदा नज़र भी आ रही हैं। और अभी भी यहाँ पर कारखाने बन चुके हैं। गुज़िश्ता 35 साल से यहाँ पर कोई एक्टिविटी ऐसा तो नहीं होती। वो एक गली है जो हमने आपको पहले दिखाई जहाँ पर आज से 3 महीने कबल तक कुछ ट्रेसेस मालूम होते थे, लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है, लोग अभी भी यहाँ पर रहते हैं और यहाँ के लोकल से कहते हैं कि चूँकि वो नस्ल दर नस्ल यहाँ पर रह रहे हैं और जिस हीरा मंडी का जिक्र हमें फ़िल्मों या किताबों में नज़र आता है एक बदनाम गलियों के तौर पर, यहाँ के लोग उसको बिल्कुल डिनाई करते हुए नज़र आते हैं और वो कहते हैं कि वो तहज़ीब व तमद्दुन का ज़माना था जब परफॉर्मिंग आर्ट्स अपने पीक पर थी और यहाँ पर लोग बहुत ज़्यादा तमीज़ और आदाब के साथ रहते थे और वो ख़वातीन बड़ी पुरवकार होती थी जो परफॉर्म करती थी और वो अपने रूल्स और रेगुलेशंस पर बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करती थी। अलबत्ता जब यह बाज़ार उजड़ गया या आप ये कह सकते हैं कि ख़त्म हुआ तो उसके बाद सेक्स वर्कर्स पूरे लाहौर में बल्कि पूरे पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ इलाक़ों में फैल गई। मज़ीद लोग क्या कहते हैं आइए आपकी बात कराते हैं। टेक्साली गेट के अंदर ये एक बिल्डिंग है जिसको लवली पेरिस कहा जाता है और ये बड़ी मशहूर बिल्डिंग है। इसके ऑनर हमारे साथ मौजूद है नईम हसन साहब। सर शुरू से यहाँ पर रह रहे हैं जी? हम यहाँ पे कारोबार करते थे, यहाँ पे बहुत दौर था। अच्छा सामने इधर सब यहीं हीरा मंडी होती थी, अब तो मोची सब पास है। मोची हीरा मंडी उधर चली गई है पीछे। कहाँ पर? ये बाग मुंशी लदे अभी भी है वहाँ पर? वहाँ पे ये नहीं, वैसे छुप छुप आ गए हैं वो सारे। तब क्या दौर था? बहुत अच्छा दौर था। ये गरीब आदमी भी बोस्की की कमीज़ पहनता था, जो छाबा लगाया बोस्की की कमीज़ पहनी हुई है। अच्छा हाँ जी। कैसे आप? भुट्टो के दौर में बहुत ही उन्होंने चादर झाड़नी तो रवैये कहीं बीच में आ जाते थे। ख़वातीन यहाँ पर रहती थी? हाँ जहाँ खड़ी। कौन कौन रहा इन आपकी बिल्डिंग में? इधर पीछे वो शायदा मिन्नी रही है और एक पहले वो नगमा भी कोई पता नहीं ऐसे सुना हुआ है वो बड़ों से। आगे भी हमारा मकान था उधर, वो सहरा नसीम भी रह के गई हमारी किराएदार। अब हमने बेच दिया वो मकान। वो जो सलमा के साथ मकान था, सलमा भी टूट गया। अब तरन्नम सलमा, पहले नोल्टी नाम होता था, अब तरन्नम, फिर वो ख़त्म हो गया सारा। अब वो सारे मोचियों की दुकानें बन गई। ये इलाका बाद में बहुत बदनाम हो गया तो क्या जिस तरह बस इंस्पेक्टर आया था उसने सब बंद करा दिया था। शफकात नाम का इंस्पेक्टर था। उससे पहले जो सारे मामलात थे जो हम कहानियों में पढ़ते हैं वैसे ही था? बिल्कुल ऐसे ही। आदमी खड़ा है जो पान खा लिया, 100 के पान खा लिए उसने, ये खड़े देख रहे ऊपर आ रही है जा रही है। कोई ख़वातीन इन झरोकों में खड़ी होती थी? इस वक्त तो बाजार ही भरा होता था, लोग आते थे दूर दूर। बिल्कुल आते थे। अब तो ये सारे मोचियों से ये इस वक्त शुरू होता तो रात के 2 बजे तक, अब तो ये सारा दिन ही मोचियों का काम रहता है। वैसे मुआशरे में जब आपके बच्चे जाते हैं या आप जब बड़े हुए जवानी में थे? हमारे बच्चे समनाबाद चले गए थे, शिफ्ट हो गए। क्यों? हम यहाँ पे कारोबार ही करते, यहाँ होटल करते थे। पहले उधर होटल करते थे, फिर इधर होटल किया, फिर हमने नहीं हो सका, हमने किराए पे चढ़ा दिए। ख़वातीन यहाँ पर होती थी, वो प्रॉपर कहीं से तरबियत लेकर यहाँ पर महफिलें होती थी, हर शाम को होती थी? यहाँ पे तरबियत होती थी उनकी। सारा दिन जो आते थे खान साहब आते थे, वो सारा दिन सिखाते रहते थे। यहाँ पे ही होता था। ये कब तक आबाद रहा इलाका? ये मेरा ख्याल है 82 के बाद अपने ख़त्म होना शुरू हुआ। ज़िया के दौर में? हाँ ज़िया के दौर में। ज़िया के दौर के बाद फिर यहाँ पे साल में भी फ़ोटोएँ लगनी बंद हो गई, ऐसी फ़ोटोएँ भी नहीं लगती, कुछ भी नहीं लगती। फिर आहिस्ता आहिस्ता इन्होंने ये भी ख़त्म कर दिया सारा। आपने तो अपनी आंखों से ये सारा दौर देखा है, अब जब आप यंग बच्चों को देखते हैं और अब थिएटर देखते हैं तो क्या लगता है वो दौर ठीक था या बंद करने का फ़ैसला ठीक रहा फिर? नहीं, दौर तो जो भी है वो भी ठीक ही है, वक्त के साथ सब कुछ ठीक है। पहले वो अच्छा दौर था, लेकिन ऐसे
ये नहीं होता था गंदमंद गोलियां मार दी, उसको मार दी। पहले इधर नग्गू का एक्टर थी डांसर, वो कत्ल हुई सबसे पहले। अच्छा। फिर उसके बाद नादरा हुई, फिर एक और हुई ड्रामे में आती थी वो। इधर इनकी वजह से वो बंद कराया है। शादियाँ कैसे होती थी यहाँ पर? यहाँ जंज जा रही है, जंज आ रही है। कई होती थी नेक होती, वो एक बार ही निकाह जो असल होती थी ना तवाइफ, वो निकाह पढ़ा के चली जाती थी, वो नहीं आ रही थी। असल वो जो है ना वो यहाँ जो जिनको शौक़ भी पड़ जाता है, माहौल भी देख के ये करते, वो यहीं रह गई हैं। हमने तो ये देखे हैं कि बड़े बड़े रईस आदमी आते थे आके, जो यहाँ टके टोकरी हो गई, उनके भी बर्तन मांजते रहे हैं। नीली नाज हमारे साथ मौजूद हैं, जो कोरियोग्राफर हैं, शुरू से यहीं पर रह रही हैं और नस्ल दर नस्ल यहाँ पर म्यूज़िक और आर्ट के प्रमोशन के लिए बच्चियों को सिखाती हैं। तो हीरा मंडी में जो रक्स होता था वो हमने देखा कि बड़ा कथक डांस बड़ा मशहूर रहा यहाँ का। तो आप कब से सिखा रही हैं, खुद भी सिखा कब? अभी तो रक्स वगैरह सब ख़त्म हो चुका है। ये ज़ियाउल हक जो आए थे हमारे, उन्होंने ये आके बंद कर दिया था। ज़ियाउल के दौर में ये पहले बहुत हीरा मंडी बहुत अबलाई थी, यहाँ पे बहुत से रक्स होते थे, जगह जगह पे डांस होते थे और बड़ा एक अच्छा माहौल था। तो अभी कुछ भी नहीं, इधर सिर्फ वो सब लोग चले गए यहाँ से। अभी यहाँ पे सिर्फ ये है मोची वगैरह रह गए हैं और कुछ फैमिलीज़ हैं वो जो अब सब कुछ छोड़ चुके हैं। तो कुछ 2-4 अकेडमीज़ हैं जो डांस डायरेक्टर हैं यहाँ पे, वो उनको रेसल दे रहे हैं, रेसलें दे रहे हैं लड़कियों को भी लड़कों को भी। और वो लोग जो हैं लड़कियाँ, वो यहाँ से ज़्यादातर ग्रुप की शक्ल में दुबई जाती हैं, कतर जाती हैं। तो वो पाकिस्तान में परफॉर्म नहीं करती? पाकिस्तान में नहीं परफॉर्म करती। ये कौन सी ख़वातीन होती हैं? आम घरों की ख़वातीन होती हैं? ये आम घरों की है, क्योंकि गुर्बत इतनी नाच रही है पाकिस्तान में, भूख के मारे लोग मजबूर हैं, उसकी वजह से ये लोग डांस सीखती हैं और जाके अपना ग्रुप की शक्ल में जाके वहाँ से कमा के अपने घर का सिलसिला चला रही हैं। ठीक है। तो दुबई वगैरह दूसरे ममालिक में कौन लेके जाता है? कोई प्रमोटर्स हैं यहाँ हाँ, यहाँ पे प्रमोटर है। वो यहाँ पर हीरा मंडी में अभी आते हैं? हीरा मंडी में आते हैं प्रमोटर, बहुत हैं जो लेके जाते हैं यहाँ से ग्रुप की शक्ल में। तो फिर इनका 3 महीने का होता है। अच्छा। 3 महीने का। आप उन ख़वातीन को सिखाती हैं? हाँ, कुछ मेरी भी अच्छी स्टूडेंट हैं जो मेरे से सीख के दुबई में गई हैं डांस के लिए। तो एज ब्रैकेट क्या होती है उनकी? यंग बच्चियाँ हैं? यंग है। उनके घर वालों को पता होता है कि वो रक्स? घर वाले खुद ही भेज रहे हैं मजबूरी के तहत। क्या करें, वो घर का सिलसिला कैसे चलेगा? इतनी महंगाई है, आटा महंगा है, चीनी महंगी है, बिल इतने ज़्यादा हैं, तो सुई गैस का बिल ज़्यादा है, पानी का बिल, बिजली का बिल, तो आए दिन कोई ना कोई यूनिट बढ़ता रह रहा है। तो क्या करें? तो इस चीज़ को अभी भी गलत तस्लीम किया जाता है जब ख़वातीन आपके पास आती हैं? छुपके से सिखाते हैं आप ही या ओपन एकेडमी? उनकी फैमिली एक्सेप्ट कर रही हैं, वो एक्सेप्ट करते हैं तो हमारे पास छोड़ के जाते हैं ना कि आप इनको सिखाएं। तो हमने तो सिखाना है, हमारा भी यही रोज़ी रिज़्क एक सिलसिला चल रहा है, तो हमने कौन सा कोई बुरा करना है? हम तो उनको रेसल दे रहे हैं, डांस हमारा तो आर्ट्स का काम है, हमने तो आर्ट सिखाना है। और फनकार तो यहाँ पे बहुत थे पहले, अब तो हीरा मंडी में कोई फनकार ही नहीं रहा, क्योंकि इस माशरे में अब इसको अच्छी नज़र से नहीं देखा जाता। पहले जब दौर आपने देखा, आपके बड़ों ने देखा, तब वक़ार होता था? माई एज 55। कैसा दौर देखा आपने? मैंने बहुत अच्छा दौर देखा। यहाँ पे जगह जगह पे अच्छा माहौल था और अच्छे लोग थे, एक दूसरे से प्यार मोहब्बत सलूक और अदब अदाब बहुत अच्छा था। एक दूसरे से समझो कि जब हमारे यहाँ पे जो रकासाएँ थी ना, उनके घरों पे लोग अदब सीखने के लिए आते थे। जी जी, बादशाहों के बच्चे आते थे? जी जी, मूलिया दौर में भी अदब अदाब सीखने के लिए हमारे ही लोगों के पास आते। ज़्यादातर ट्रांसजेंडर होते थे या यहाँ की जो रकासाएँ थी।